रावण का कपट। रावण ने श्री रामचंद्र जी से विरोध करने का निश्चय किया और वह मारीच के आश्रम में गया। विचिन्त एवं निशायां च प्रभाते रथमास्थितः रावणो मनसा कार्यमेकं निश्चित्य बुद्धिमान् ययौ मारीच सदनम। समुद्र के किनारे मारीच रहता था। रावण वहां गया। मारीच ने रावण का स्वागत किया। रावण ने कहा, महाराज, दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण राक्षसों का विनाश कर रहे हैं। राम ने वैर किया है। राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने निर्दोष शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं। इनके साथ मैंने अब विरोध करने का निश्चय किया है। तू मेरी मदद कर। तेरी मदद से मैं सीता जी को वहां से उठाकर ले आऊंगा। तुम राम जी के साथ विरोध करने चले गए। राम जी के बाणों की तुमको खबर नहीं। राम जी को तुम नहीं जानते। राम छोटे थे तभी एक बार मुझको उनके दर्शन हुए थे। विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण करने के लिए राम जी पधारे थे। मैं वहीं विघ्न करने के लिए गया था। राम जी के बल का मुझको वहां अनुभव हो चुका है। एक बाण मुझको मारा, उससे मैं समुद्र के किनारे आकर पड़ा हूँ। तब से सतत राम जी का ध्यान करता हूँ। इसीलिए त्यज विरोधमतिम भज भक्तितः परम कारुणिको रघुनंदन। तुम राम जी के प्रति विरोध बुद्धि छोड़ दो और प्रेम से राम जी का भजन करो। मारीच ने रावण को उपदेश दिया, परंतु वह रावण के गले उतरा नहीं। रावण को क्रोध आया और वह मारीच को मारने के लिए तैयार हो गया। मारीच ने विचार किया, यदि मां राघो हन्त्यात् तदा मुक्तो भवार्णवात् मां हन्त्याद्यपि चेदुस्तदा मे निरयो ध्रुवम्। रावण के हाथ से मरूं तो मरण बिगड़ेगा, राम जी के हाथ से मरूंगा तो मेरा मरण मंगलमय होगा। ऐसा विचार कर मारीच ने रावण को सहायता देने की सम्मति दे दी। रावण ने मारीच से कहा, तुम सुंदर हिरण का स्वरूप धारण करना। राम तेरे पीछे दौड़ते दौड़ते आवेंगे। तू राम जी को दूर ले जाना। राम जी तुझको बाण मारें, तब तू राम जी की जैसी आवाज करके लक्ष्मण को बुलाना। इससे लक्ष्मण भी वहां दौड़ता आवेगा। सीता जी आश्रम में अकेली रह जाएंगी। उसी समय मैं उनको उठाकर लंका ले जाऊंगा। इस प्रकार की योजना करके रावण और मारीच दोनों पंचवटी में गए। मारीच ने सुंदर स्वर्ण मृग का स्वरूप धारण किया। रत्न श्रृंगो मणिखुरो नील रत्न विलोचन विद्युत प्रभो विमुग्धास्यो विचचार वनांतरे। सीता जी की नजर पड़े। इस रीत से हिरण वहाँ फिरने लगा। इसको देखकर श्री सीता जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, यह हिरण बहुत सुंदर है, मुझको बहुत अच्छा लगता है, इसको पकड़ कर लाओ। प्रत्यक्ष श्री सीता जी ने राम जी से ऐसा नहीं कहा। यह तो छाया जानकी जो इस समय आश्रम में थी, वे ऐसा कहने लगी। लक्ष्मण जी को भी पीछे से जो कड़वे शब्द कहे, वह श्री सीता जी ने नहीं, छाया जानकी ने कहे थे। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जाता हूँ, तुम श्री सीता जी का रक्षण करना। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ, यह हिरण नहीं, एवं भूतो मृगः कुतः। ऐसा भी मृग कहीं होता है? यह तो कोई राक्षस है। राम जी ने कहा, राक्षस होगा तो उसको मैं मारूंगा, और हिरण होगा तो उसको पकड़ कर ले आऊंगा।
परंतु तुम सावधान रहना, सीता लीला करनी थी, इसलिए परमात्मा नाटक कर रहे थे। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज संवारन। श्री रामचंद्र जी माया मृग के पीछे दौड़े। मृग रूपी मारीच बारंबार निहारने लगा और दौड़ने लगा। ऐसा करते करते वह राम जी को दूर ले गया। पीछे तो रामचंद्र जी ने उसे बाण मारा। माया मृग घायल हुआ और उसने हा लक्ष्मण ऐसा आर्तनाद किया। श्री सीता जी ने यह शब्द सुना। श्री सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भाई कुछ विपत्ति में हैं, तुमको बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ तुम चिंता न करो। भृगुट बिलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई न सोई। जिसकी भृगुट के जरा टेढ़ी होते ही सृष्टि का लय हो जाता है, उन राम जी पर विपत्ति कैसी? यह तो कोई राक्षस कपट कर रहा है। तब श्री सीता जी ने कुछ कड़वे शब्द लक्ष्मण जी को कहे। लक्ष्मण जी ने व्याकुल होकर कहा, माँ तुम ऐसा मत बोलो, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी बंधन करके चले गए। जैसे ही लक्ष्मण जी आश्रम में से गए कि रावण तपस्वी का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए वहाँ आया। छाया जानकी उसको भिक्षा देने बाहर आई। रावण ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों रहती हो? सीता जी ने कहा, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम जी की मैं धर्मपत्नी हूँ। लक्ष्मण जी मेरे देवर हैं। पिता की आज्ञा से श्री राम 14 वर्ष दंडकारण्य में निवास करने आए हैं। हम उनके साथ आए हैं। आप अपना परिचय दो। तो रावण बोला, मैं राक्षसों का राजाधिराज रावण हूँ। तो काम परितो अहम त्वाम नेतुम पुरमागतः। मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। इस वन के दुखों से मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तपस्वी राम तुमको क्या सुख देगा, तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर सीता जी थोड़ी घबराई, परंतु हिम्मत रखकर बोली, दुष्ट जरा खड़ा रह। सिंह के आगे श्रृंगाल की क्या बिसात है। अभी तुरंत राम जी आ पहुँचेंगे और एक ही बाण से तुम्हें यमपुरी भेज देंगे। भय से काल वश निश्चर नाहा। श्री सीता जी का वचन सुनते ही रावण को अतिशय क्रोध आया। रावण ने विशाल काय स्वरूप धारण किया। सीता जी घबराई। रावण सीता जी को उठाकर ले जाने लगा। सीता जी क्रंदन करने लगी। वृद्धराज जटायु ने यह आर्तनाद सुना। वह दौड़ता आया। वृद्ध जटायु और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। जटायु ने रावण को घायल कर दिया। रावण ने जान लिया यद्यपि वह वृद्ध है परंतु बलवान है। रावण ने कपट किया और जटायु से कहा कि तेरे इष्ट देव की तुझको सौगंध, तेरा मरण कहाँ है, वह तू मुझको बता। जटायु ने कहा, मेरे पंख कोई काट डाले तो मैं जीवित नहीं रह सकता। अब तुम मुझको बताओ कि तुम्हारा मरण कहाँ है। तेरे इष्टदेव की तुझको सौगंध है। रावण तो दुष्ट था। उसने कपट करके कहा, मेरा मरण मेरे पग के अंगूठे में है। मेरे पग का अंगूठा कोई काट डाले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। जटायु ने निश्चय किया, इसके अंगूठे के ऊपर मैं चोंच का प्रहार करूंगा। रावण के पग के अंगूठे पर जटायु प्रहार करने लगा। तब कपटी रावण ने तलवार से उसके दोनों पंख काट डाले। जटायु घायल होकर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। एक महान पतिव्रता स्त्री को एक राक्षस ले जाता है, तब पक्षी भी उसके साथ युद्ध करते हैं। पक्षी से भी यह सहन नहीं हुआ। जटायु को कपट से घायल करके रावण श्री सीता जी को लंका में ले गया। प्रत्येक श्री सीता जी का तो रावण स्पर्श नहीं कर सकता था। श्री सीता जी की छाया जानकी को वह ले गया। स्वांतःपुरे रहस्यतां सौ
विपिने अस्थिपात राक्षसीभिः परिवृत्तां मातृवृद्ध्यान् पालयन्। लंका में ले जाकर रावण ने सीता जी को अशोक वन में रखा। भगवान शंकर पार्वती माँ को समझाते हैं कि सीता जी तो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति थी। जहाँ से सीता जी विराजती हैं वहाँ किसी को शोक दुख होता ही नहीं, इसलिए इस वन का नाम अशोक वन। अशोक वन में श्री सीता जी विराजी हुई थी। रावण से सीता जी को मनाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वह श्री सीता जी में मातृभाव रखता था। रावण ने विचार किया, मेरे वश में हो जाने पर मैं काम भाव रखूंगा। अशोक वन में रावण ने राक्षसियों का पहरा रखा। कृष्किसात दीना परिकर्म वर्जिता दुखेन शुष्य दोदन नीति विहला आराम रामेति विलय माना सीता स्थिता राक्षस वृंद मध्य। श्री सीता जी राक्षसियों से घिरी हुई थी, शरीर अति कुष्ठ था, सब प्रकार के श्रृंगार त्याग दिए थे। समस्त समय राम जी का ध्यान करती थी। संयोग में ध्यान नहीं होता, संयोग में ध्यान नहीं होता, वियोग में होता है। संयोग में ध्यान नहीं होता, वियोग में होता है। भागवत में वर्णन आया है कि वसुदेव देवकी जी के यहाँ जब प्रत्यक्ष श्री कृष्ण प्रकट हुए, तब प्रभु ने वसुदेव देवकी जी से कहा, तुम ध्यान धरो, मैं गोकुल में जा रहा हूँ, 11 वर्ष पीछे तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरा ध्यान करो। परमात्मा पुत्र रूप में प्रकट हों तो भी प्रभु का ध्यान करना पड़ता है। परमात्मा पुत्र रूप में प्रकट हों तो भी प्रभु का ध्यान करना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों को भी आज्ञा की थी कि वियोग में मेरा ध्यान बराबर होता है। श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों को भी आज्ञा की थी कि वियोग में मेरा ध्यान बराबर होता है। वियोग में प्रेम पुष्ट बनता है, वियोग में गुण दर्शन होता है, संयोग में अधिकांश भाग में दोष दर्शन होता है। संयोग में अधिकांश भाग में दोष दर्शन होता है, वियोग में अपेक्षा जागती है, संयोग में कुछ न कुछ उपेक्षा जागती है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो मेरा ध्यान करते हुए तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगे। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो मेरा ध्यान करते हुए तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगे। ध्यान धरते हुए देह भान भूल जाए तब ही बराबर दर्शन होते हैं। जिसको याद आती है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जो देह भान में है वो परमात्मा के दर्शन बराबर कर नहीं सकता। ध्यान में जब देह भान भूलता है तभी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। श्री सीता जी भी रावण को लंका के अशोक वन में श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती थी। राम जी की सेवा में थी, तब तो एक ही राम जी के दर्शन करती थी, परंतु अब राम जी के वियोग में ध्यान में ऐसी तन्मयता हो गई थी कि लंका के एक एक झाड़ में श्री राम दिखते थे। झाड़ के पत्ते पत्ते में श्री राम जी के दर्शन होते थे। रामायण अनेक हैं, अनेक रामायणों में अनेक कथाएं आती हैं। एक रामायण में वर्णन आता है कि माता जी जब अशोक वन में विराजी थी, तब उनकी सेवा में जो अनेक राक्षसियां रहती थीं, उनमें त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। त्रिजटा माता जी की सेवा करती थी। एक बार अशोक वन में श्री सीता जी ध्यान करते करते तन्मय हो गई। तन्मयता में जगत को तो भूली, परंतु राम जी का ध्यान स्मरण करने वाला धीरे धीरे जगत को भूलता है। ध्यान करने वाला उसके पीछे मैं ध्यान करता हूँ यह भी भूलता है। ध्यान में अतिशय तन्मयता हो जाने पर उसके पीछे मैं ध्यान करता हूँ यह भी भूलता है। ध्यान में अतिशय तन्मयता हो जाने पर वह मैं को भी भूल जाता है। ध्यान करने वाला जब मैं को भूलता है तब ध्येय करने वाला ध्येय में मिल जाता है। आरंभ में तो ध्यान करने वाला और ध्येय दोनों भिन्न होते हैं,
परंतु ध्यान में तन्मयता से जगत की विस्मृति होती है। इसके पीछे ध्यान करने वाला मैं ध्यान करता हूँ यह भी भूल जावे, तब ध्याता और ध्येय दोनों एक हो जाते हैं। दृश्य पदार्थ में से दृष्टि हटकर जब दृष्टा में स्थिर हो जाती है तब आनंद मिलता है। दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा केवल आनंद रूप है। दृश्य में से दृष्टि हटाकर दृष्टा में स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। दृष्टि दर्शन दृश्यानाम विरामो यत्र वा भवेत् दृष्टिस्त्रैव कर्तव्या। ध्यान में दृष्टा, दृश्य और दृष्टि एक होनी चाहिए। साधक, साध्य और साधन एक बनने चाहिए। ध्याता और ध्यान, दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक हों तो समझना चाहिए कि ध्यान में और दर्शन में एक तानता हुई, तन्मयता हुई। परमात्मा का ध्यान करते हुए जीव ईश्वर में मिल जावे, ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जावे, ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जावें, तब त्रिपुटी का परमात्मा में लय होता है। यही अद्वैत है, यही मुक्ति है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा के स्वरूप के साथ ऐसे मिल जाते हैं कि पीछे यह नहीं कर सकते कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। अहमि नाशभाज्य अंतया स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत्य। जब देह भान भूलता है, मैंपन का नाश होता है, तब जीव और शिव एक होते हैं। उपनिषद में एक दृष्टांत है। खाण की पुतली सागर की गहराई नापने गई, वह सागर में विलीन हो गई, वापस नहीं आई। वह सागर के साथ मिल गई। ईश्वर में मिले हुए मन को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे जैसे ध्यान करता है वैसे वैसे जीव का लय परमात्मा में होता है। पीछे जीव में जीवपन नहीं रहता। यह जीव खाण की पुतली जैसा है। परमात्मा समुद्र की तरह व्यापक है। ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्रह्म के साथ एक रूप होता है। जीव परमात्मा का ध्यान करते हुए यदि भगवत स्वरूप में लीन हो जावे तो उसके पीछे जगत में वापस नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, इसको ही अद्वैत मुक्ति कहते हैं, कैवल्य मुक्ति कहते हैं। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। ध्यान के बिना दर्शन परिपूर्ण नहीं होते। भगवत ध्यान में जगत भूले तब ब्रह्म संबंध होता है। जिसको परमात्मा का ध्यान करना है वह एक आसन से बैठता है। जिसको परमात्मा का ध्यान करना है वह एक आसन से बैठता है। भूमि का असर मन के ऊपर होता है। ध्यान करने वाला पवित्र और एकांत स्थान में ध्यान करने बैठे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनमात्मनः समं काया शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चावलोकयन्। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, आँख को स्थिर करो। शरीर और आँख स्थिर न हो तब तक मन स्थिर नहीं होता। शरीर और आँख स्थिर न हो तब तक मन स्थिर नहीं होता। आँख में परमात्मा का स्वरूप स्थिर हो तब मन शुद्ध होता है। आँख में परमात्मा का स्वरूप स्थिर हो तब मन शुद्ध होता है। ध्यान करने बैठो तब संसार को मन से बाहर निकाल दो। ध्यान करने वाले को पवित्र और परिमित अन्न का सेवन करना चाहिए। ध्यान करने वाले को पवित्र और परिमित अन्न का सेवन करना चाहिए। आहार अल्प और सात्विक होना चाहिए। शरीर का बहुत लाड़ करे उसको परमात्मा नहीं मिलते। शरीर का बहुत लाड़ करे उसको परमात्मा नहीं मिलते। शरीर का बहुत लाड़ करोगे तो शरीर बिगड़ जाएगा। जिसका पेट भारी हो, जिसके पेट में अजीर्ण हो, वह ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकता। बहुत पेट भरकर भोजन नहीं करना।
उपवास करो, परंतु अतिशय उपवास नहीं करना। शरीर को बहुत त्रास दोगे तो इससे भी शरीर बिगड़ जाएगा। भगवान ने आज्ञा दी है, नात्यस्तस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनस्ततः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखा। ध्यान करने के लिए परिमित आहार और परिमित निद्रा आवश्यक है। जिसको ध्यान करना है वह कभी चोरी न करे। जिसको ध्यान करना है वह कभी चोरी न करे। अनेक बार मनुष्य आँख से और मन से चोरी करता है। पराई वस्तु देखकर मन से उसका चिंतन करे, यह भी चोरी है। पराई वस्तु को देखकर मन से उसका चिंतन करे, यह भी चोरी है। ध्यान करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। बहुतेरे शरीर से तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, परंतु मन से पालन नहीं करते। मानसिक रूप से भी यदि ब्रह्मचर्य का भंग हो जावे तो वह शरीर से भंग हुए के समान है। ध्यान करने वाले को स्वधर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करते हुए ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। श्री सीता जी रोज ध्यान करती थी, परंतु आज ध्यान में ऐसी तन्मय हो गई थी कि मैं राम जी की पत्नी हूँ यह भी याद नहीं रहा, स्त्री हूँ यह भी भूल गई। श्री राम के ही दर्शन करती रही। जगत में एकमात्र श्री राम ही रह गए थे। श्री राम के सिवाय अन्य कोई रहा नहीं। दृश्य और दृष्टा दोनों एक हो गए। ध्याता और ध्येय का भेद मिट गया। परिपूर्ण तन्मयता हो गई। इस तन्मयता में 3-4 घंटे तक देहभान भी रहा नहीं। तदनंतर जागी। उस समय त्रिजटा वहाँ आई। माताजी को वंदन करके उसने कहा, आज आप उदास क्यों लग रही हैं? श्री सीता जी ने कहा, मुझे अब बहुत दुख होता है। राम जी का वियोग अब मुझसे सहन होता नहीं। श्री राम वियोग में श्री राम जी का ध्यान करते करते मैं आज तो इतनी तन्मय हो गई थी कि मैं सीता हूँ यह भी मुझे याद रहा नहीं। मैंने एक बार कथा में सुना था कि कीट भंवरे का ध्यान करते करते भंवरा बन जाता है। कीट को भ्रमरम ध्यानम भ्रमरत्वाय कल्पते। मुझे अब डर लगता है कि इस प्रकार राम जी के वियोग में राम जी का सतत ध्यान स्मरण करते करते मैं श्री राम हो जाऊंगी। तो त्रिजटा ने कहा, माता जी यह तो बहुत ठीक है। आप राम जी का ध्यान करते करते श्री राम स्वरूप हो जाओगी तो किसी दिन शोक रहेगा ही नहीं। आप श्री राम स्वरूप होंगी तो आप ही रावण को मारोगी। आप श्री राम रूप हो यह ठीक है, इसमें क्या बुराई है? जीव शिव एक हो जावे तब जीव कृतार्थ हो जाता है। जीव ब्रह्म चिंतन करता करता ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। श्री सीता जी राम जी का ध्यान करते करते श्री राम रूप हो जाएं, यह तो त्रिजटा को बहुत ठीक लगता था। त्रिजटा के मन को तो यह बहुत योग्य लगता था, परंतु श्री सीता जी को यह अच्छा नहीं लगता था। श्री सीता जी ने कहा, मैं राम का ध्यान करती हूँ, मुझको आनंद आता है, परंतु मैं राम जी के चरणों की अब सेवा करती हूँ। श्री राम जी प्रेम से जब मुझको अपनाते हैं, श्री राम सेवा में मुझको जो आनंद मिलता है वह आनंद राम होने में नहीं। अरे खाण होने में आनंद है अथवा खाण खाने में आनंद है। खाण को क्या खबर है कि मुझ में मिठास कैसी है। श्री सीता जी ने कहा, मैं राम जी का ध्यान करते करते राम हो जाऊं, यह मुझको अच्छा नहीं लगता। क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं राम हो जाऊंगी तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगी? मुझको तो श्री रघुनाथ जी के चरण गोद में लेकर उनकी सेवा करने में जो आनंद आता है, ऐसा आनंद किसी में नहीं। प्रभु ने प्रेम से मुझको अपनाया है।
राम जी की मैं दासी हूँ, राम पत्नी हूँ, मुझे राम नहीं होना। मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। पूर्णाद्वैत में सेवा किस प्रकार? मैं भी राम रूप हो जाऊं तो राम जी की सेवा कौन करेगा? मैं राम और वे भी राम, हम दो राम, तो पीछे सेवा कौन करेगा? जगत में पीछे श्री सीता जी, राम जी की जोड़ी भी नहीं रहेगी। राम जी का ध्यान करते करते श्री सीता जी राम रूप बने। यह ज्ञानी पुरुषों की कैवल्य मुक्ति है, परंतु वैष्णव को परमात्मा के साथ एक रूप होना अच्छा नहीं लगता। वैष्णव प्रेम से प्रभु के साथ एक रूप होने पर भी सेवा के लिए थोड़े भेद के भाव की इच्छा रखते हैं। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतादपि सुंदरम अद्वैत सुखबोधाय द्वैतम भजन हेतवे तादृशी यदि भक्ति स्यात् सा तु मुक्ति शताधिका। शंकराचार्य महाराज ने ज्ञान से अद्वैत माना है। ज्ञानी ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है, ईश्वर में मिल जाता है। वैष्णव आचार्य थोड़ा द्वैत रखकर अद्वैत मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले द्वैत से हो, परंतु उसकी समाप्ति अद्वैत में होती है। भक्त और भगवान अलग रह सकते नहीं। भगवान से विभक्त न रहे वह भक्त भगवान से विभक्त न रहे वह भक्त। जो जीव भगवान में मिल गया, उसको भगवान स्वयं के स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। प्रथम वैष्णव प्रेम से द्वैत का नाश करते हैं, अद्वैत प्राप्त करते हैं। बाद में वे काल्पनिक द्वैत रखते हैं कि जिससे कन्हैया को गोपी भाव से भज सकें। वैष्णव कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण नहीं होना, मुझे तो गोपी होकर श्री कृष्ण की सेवा करनी है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं रखते। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन ओच्छर, निरखवा नंद कुमार रे। भागवत में भगवान ने कहा है, सालोक्य साष्टि सामीप्यारूप कल्पोम्प्युत दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जना। मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारुज या सायुज्य किसी भी प्रकार की मुक्ति आवे तो वे मेरी सेवा छोड़कर नहीं लेते। मेरी सेवा बिना दूसरी कोई भी इच्छा वे नहीं रखते। अरे मुक्ति की बात तो दूर रही, भक्त तो भगवान के लिए नरक में जाने को भी तैयार है। गोपियों का इस प्रकार की निष्ठा का एक प्रसंग है। श्री कृष्ण एक समय बीमार पड़ गए। प्रभु तो क्या बीमार पड़ते, परंतु परमात्मा ने ऐसा नाटक किया, कोई दवा सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने कहा, कोई वैष्णव अपने चरण की रज दवा के रूप में दे तो यह रोग दूर हो जाए। श्री कृष्ण की पटरानियों के पास पदरज की मांगनी की गई। सब रानियों को आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि प्राणनाथ को चरण रज देंगी तो बड़ा पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाने को कौन तैयार हो? किसी भी रानी ने पदरज नहीं दी। अन्यों के पास पदरज की मांगनी हुई, परंतु प्रभु को पदरज कौन दे? कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों के पास गई। गोपियों ने कहा, हमारे श्री कृष्ण बीमार अवस्था में से ठीक होते हों तो अपने चरणों की रज हम देने को तैयार हैं। उसके बदले में हमें जो दुख भोगना पड़ेगा वह हम भोग लेंगे। हमारा कन्हैया सुखी होता हो तो हम नरक की भी यातनाएं को सहन करने के लिए तैयार हैं। गोपियों ने चरण रज दे दी। श्री कृष्ण ने सच्चे निष्काम प्रेम की यह परीक्षा ली थी। गोपियाँ उसमें खरी उतरी। श्री कृष्ण का सुख ही हमारा सुख है। गोपी प्रेम का यही आदर्श था।
निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। गोपियों को मुक्ति की भी इच्छा नहीं। धन्य वृंदावन, धन्य लीला, धन्य ब्रजनावासी रे। अष्ट महासिद्धि आगड़िए रे। उभी मुक्ति छे हेमनी दासी रे। भूतल भक्ति पदारथ मोहू, ब्रह्मलोक माँ नाही रे।